Namaskar friends, welcome to today's session of NEET Admission Faridabad. So in today's video we'll discuss about rank 1 lakh to rank 2 lakh. If your rank lies between all India rank 1 lakh, in between 1 lakh to 2 lakh, then what are the options available for you? So we'll discuss about this particular topic. Before starting today's video, please subscribe the channel, and if you want to know which branch you will get on your rank, you may WhatsApp me your query. I will try to answer your query in an audio message, and then after, if you are interested, you may take our paid services for counseling guidance. We will guide you throughout the process, right from registration till seat allotment. Now coming back to our today's topic. So if your rank is around 1 lakh, 1 lakh 5,000, 1 lakh 10,000, अगर आपका रैंक 1 लाख से 1 लाख 10,000 के बीच है, तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस में आप एनेस्थीसिया, ईएनटी, ऑप्थल, साइकेट्री, रेडियोथेरेपी, ये सारे जो ब्रांचेस हैं ये सब आपको 20 लाख से 25 लाख रुपए पर एनम की फीस में मिल जाएंगे। अगर हम बात करें स्टेट्स की, तो यूपी को आप देख सकते हैं। यूपी में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं और वहाँ की सारी सीट्स ओपन हैं सबके लिए, तो सबसे ज़्यादा चांसेस लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस मिलने के इस रैंक पे आपको यूपी में हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस की फ़ीस कम है, तो राजस्थान आप देख सकते हैं 30 लैक्स के रेंज में आपको लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस मिल सकते हैं। इसके अलावा आप पौंडीचेरी की काउंसलिंग कर सकते हैं, लोअर क्लिनिकल ब्रांच वहाँ मिल सकता है। आप वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग कर सकते हैं, वहाँ लोअर क्लिनिकल ब्रांच मिल सकता है आपको इस रैंक पे। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जितने भी हैं जो एमसीसी के वेबसाइट पे जिनकी काउंसलिंग होती है, उनमें भी लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस 30 लाख के रेंज में मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी इस रैंक में। इवन ऑर्थो और सर्जरी भी आपको इस रैंक पे 35 लाख 40 लाख रुपए साल की फीस में, 35 टू 40 लाख पर एनम की फीस में ऑर्थो एंड सर्जरी आपको एक डिसेंट कॉलेज मिल सकता है। इन्हीं कॉलेजेस में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ यूपी, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल, इन सब स्टेट्स में आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, ये सारे ब्रांचेस नॉर्मल काउंसलिंग प्रोसेस से तो सीट मिलना मुश्किल है। नॉर्मल काउंसलिंग प्रोसेस मतलब जनरल ओपन कैटेगरी से। अगर आपको रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया में सीट्स चाहिए तो आप राजस्थान की जो महंगी सीट्स हैं, यू विल हैव टू ट्राई फॉर राजस्थान मैनेजमेंट सीट्स वेयर फीस इज अराउंड 60 lakhs, 70 lakhs, 80 lakhs, 90 lakhs per annum. For radiology, you may have to spend around 80 lakhs per annum to 90 lakhs per annum, and for pedia and medicine, you'll have to spend around 70 lakhs rupees per annum, and you may get seat in Rajasthan management seats. In Rajasthan state quota counseling. Counseling will be online only, but you will have to choose management seats there. Apart from that, you may try for Karnataka others quota. In Karnataka there is a Q quota seats where fees is very high. It is around 60-70 lakhs per annum, and you may try for that also. तो आपके पास में अगर आप अपर क्लिनिकल ब्रांचेस चाहते हैं और 1 लाख 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, यहाँ तक भी अगर आपकी रैंक है और अपर क्लिनिकल ब्रांचेस चाहते हैं, यू मस्ट गो थ्रू मैनेजमेंट सीट्स ऑफ राजस्थान एंड Karnataka others quota category you may try. Apart from this, if you are eligible in NRI category, अगर आप NRI category में eligible हैं, I mean to say, ये जो लाइन है एलिजिबल हैं, ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज NRI के नाम पे आजकल बहुत फॉर्ज डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चलता है, जिसमें NRI नहीं भी है तो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। उस प्रोसेस से नहीं, वो आपके लिए बाद में काफ़ी ज़्यादा दुखदायी हो सकता है। इट विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर यू बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट जेन्यून NRI डॉक्यूमेंट्स। इफ़ यू एक्चुअली बिलोंग टू NRI कैटेगरी, then you may try NRI category option also. There are many states where in NRI category fees is less than management category of Rajasthan. Like you may try for Maharashtra NRI category, you may try for Bihar NRI category, you may try for West Bengal NRI category, and in these states you will get seat very easily in upper clinical branches also, and fees is comparatively low than Rajasthan management seats. Now if your rank is around 1,40,000, 1,50,000, 1,35,000, suppose your rank is 1,35,000, in that case you may try for pathology. With 15 lakhs fees per annum you may get pathology. With 10 lakhs to 12 lakhs per annum you may get pathology. Apart from that, you may try for PSM branch in private college. If you want clinical options, then you will have to go for Rajasthan management seats with very, very high fees. So in Rajasthan management seats, lower clinical branches you will get with around 40 lakhs, 45 lakhs per annum fees if your rank is around
1,30,000 to 1,40,000, 1,45,000, 1,50,000. You will get lower clinical branches like anesthesia, ENT, opthal, psychiatry, these branches with 40 lakhs per annum fees. And if you want upper clinical branches, then you will have to go for again 70 lakh, 80 lakh, 90 lakh per annum fees for upper clinical branches like radio, derma, medicine, pedia and all. If your rank is above 1,40,000, 1,50,000, in that case non-clinical branches in private colleges like anatomy, physiology, biochemistry, microbiology, PSM, pathology, all these branch you will get in private colleges with a normal fee range like pathology, pharmacology, PSM you will get with 10-12 lakh fees per annum, and anatomy, physiology you may get with 2 lakhs, 3 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs fees per annum in private colleges. And if you want clinical options, then if you belong to NRI category, you may try that. Otherwise, in management seats, it will be very difficult, option to get, because in management seats also, if your rank is still 1,40,000, 1,50,000, you may get a seat. But if your rank is 1,60,000, 1,70,000, 1,80,000, then it's a very hectic process to get a seat in Rajasthan management seats, even if you are ready to pay a lot of amount. अगर आप 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ भी पे कर सकते हैं, बट अगर आपकी रैंक 1,70,000-80,000 है और आपके पास NRI नहीं है, तो आप नॉर्मल मैनेजमेंट सीट से ट्राई कर सकते हैं, बट सीट मिलना काफ़ी डिफिकल्ट है, बिकॉज जो प्रोसेस है वो काउंसलिंग है, और जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें अलॉटमेंट काउंसलिंग प्रोसेस से ही होगा, उसमें कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं करा सकता है। सपोज आपके रैंक से ऊपर कोई रैंक का स्टूडेंट है और वो भी पैसे देने के लिए तैयार है, तो सीट उसी को मिलेगा। तो जो ऑफिशियल फीस है, सपोज पैसिफिक मेडिकल कॉलेज है राजस्थान में, अगर उनकी फीस है 90 लाख मान लेते हैं किसी ब्रांच में, 3 साल की फीस हो जाती है 2,70,00,000 रुपए, और आपसे बेटर रैंक का कोई स्टूडेंट है वो 2,70,00,000 देने के लिए तैयार है, वो बैंक गारंटी देने के लिए भी तैयार है, तो कॉलेज उसको रोक नहीं सकता एडमिशन देने के लिए। सो अगर आपकी रैंक 1,70,000, 1,80,000 है, तो एकमात्र सोल्यूशन आपके पास बचेगा, दैट इज NRI कैटेगरी। NRI कैटेगरी में अगर आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उस प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं, अदरवाइज गेटिंग एडमिशन इन क्लिनिकल ब्रांच विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं हैं, बट डिफिकल्ट ज़रूर हो जाएगा आपके लिए। उस सिचुएशन में मतलब ये है कि एक डायलामा सा बना रहेगा, मिल भी सकता है, नहीं भी, 50-50 चांसेस है। काउंसलिंग में आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, बट चांसेस 50-50 हैं, श्योर शॉट नहीं है। और अगर आपकी रैंक 2 लाख है तो NRI कैटेगरी से ही सीट मिलेगा, अदरवाइज और कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास में नहीं है। NRI कैटेगरी में अगर आप एलिजिबल हैं तो, मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आती हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स तो आप बना देंगे ना, मैं नहीं बना सकता डॉक्यूमेंट्स, और कोई भी कंसल्टेंट आपके लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं बना सकता। उसके पीछे रीज़न है, डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए होता है एम्बेसी सर्टिफिकेट, वो एम्बेसी सर्टिफिकेट आपके रिलेटिव का होना चाहिए, वो रिलेटिव फर्स्ट डिग्री होना चाहिए, यानी कि एकदम क्लोज के जो रिलेटिव्स होते हैं, मामा, चाचा, मौसी, बुआ, वो डिपेंडेंट वीज़ा पे नहीं होने चाहिए, वो एजुकेशन वीज़ा पे नहीं होने चाहिए, वो वर्किंग वीज़ा पे होने चाहिए, और वो एम्बेसी सर्टिफिकेट होगा, NRI अंडरटेकिंग होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। फैमिली ट्री से उनका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा। तो किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट फॉर्ज करके एडमिशन लेने की तरफ मत जाइए, अदरवाइज आपको बाद में परेशानी हो सकती है। मेरा सजेशन यही रहेगा, बाकी लास्ट डिसीजन आपका है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार।